दोस्तों कहते हैं कि न्याय की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद के मामले में तो ऐसा लगता है जैसे चक्की का पट्टा ही उतर गया हो। एक तरफ भारत में उमर खालिद के लिए तारीख पर तारीख का वही पुराना सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ 7 समंदर पार न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी की एक चिट्ठी ने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मचाती है। अब सवाल यह है, क्या न्यूयॉर्क का मेयर वाकई भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, या फिर हमारा सिस्टम खुद ऐसा माहौल बना रहा है कि दुनिया सवाल पूछने लगे। दोस्तों, ममदानी द्वारा उमर खालिद को चिट्ठी लिखना कोई इकलौता मामला नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका के 8 सांसदों ने भी भारत के राजदूत को पत्र लिखा। ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये अमेरिका के संसद के चुने गए प्रतिनिधि हैं। और ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उमर खालिद बेगुनाह है, ये इतना कह रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं कि 5 साल तक बिना सुनवाई के जेल में बंद रखना किस लोकतंत्र का नियम है। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी की। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी भले ही छोटी है, लेकिन उसमें उठाए गए सवाल बेहद बड़े हैं। ममदानी ने लिखा, प्रिय उमर, तुम्हारे शब्द मुझे अक्सर याद आते हैं जिनमें तुमने कहा था कि कड़वाहट को खुद पर हावी मत होने देना। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक के मेयर एक ऐसा युवक को याद कर रहा है जो भारत में पिछले 5 साल से बंद है, लेकिन आज तक दोषी साबित नहीं हुआ। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर यूएपीए जैसे सख्त धाराएं लगाई गई थी। मामला लंबा खिंचता चला गया, साल दर साल बीतते चले गई, सुनवाइयां होती रही, तारीखें पड़ती रही, लेकिन फैसला आज तक नहीं आया। हाल ही में उमर खालिद को सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। शादी खत्म हुई और वो फिर तिहाड़ जेल में वापस भेज दिए गए। यानी जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन उमर खालिद की उम्र वहीं ठहरी रह गई। ये जो चिट्ठी ममदानी ने लिखी है वो दिसंबर 2025 में लिखी गई है, जब उमर खालिद के माता पिता अमेरिका यात्रा पर गए थे। इसी चिट्ठी को उमर खालिद की साथी बानू ज्योत्सना लहरी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। दरअसल उमर खालिद के माता पिता की अमेरिका में ममदानी से मुलाकात हुई थी। वे उस समय अमेरिका गए थे क्योंकि उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी और अमेरिका में रहने वाली बड़ी बेटी भारत नहीं आ पा रही थी। इसी दौरान उमर खालिद के माता पिता ने जहरान ममदानी के साथ काफी समय बिताया और उमर की जेल में बंदी की स्थिति पर विस्तार से बातचीत की। बानू ज्योत्सना लहरी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद ही ममदानी ने उमर खालिद को यह चिट्ठी लिखी। अब इस पत्र के सामने आते ही ममदानी का उमर खालिद के प्रति समर्थन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि उमर खालिद सही है या गलत। असली सवाल ये है, न्याय में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर केस मजबूत है तो फैसला अब तक क्यों नहीं आया, और अगर केस कमजोर है तो उमर खालिद 5 साल से जेल में क्यों बंद है? यही सवाल आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। ममदानी का नाम यहाँ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो कोई साधारण राजनेता नहीं है। वे खुद एक प्रवासी परिवार से आते हैं और न्यूयॉर्क की राजनीति में उन्होंने गरीबी, नस्लीय भेदभाव, पुलिस की जाति और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर और लगातार बात करी है। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि सत्ता का काम डर पैदा करना नहीं है बल्कि इंसाफ देना होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ममदानी ने उमर खालिद का नाम लिया हो। साल 2023 में जब वे मेयर नहीं थे, तब भी न्यूयॉर्क में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने उमर खालिद को लेकर लिखी गई एक चिट्ठी मंच पर पढ़ी थी। उस वक्त ममदानी ने कहा था कि उमर खालिद नफरत और लिंचिंग के खिलाफ खड़ा होने वाला इंसान है। यानी ये कोई अचानक किया गया बयान या राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि एक लगातार लिया गया राजनीतिक और नैतिक रुख है। अब मेयर बनने के बाद भी ममदानी अपने रुख से पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही बात दोहराई, इंसानियत की बात, उम्मीद की बात, और ये बात याद दिलाने की बात कि जेल की दीवारें किसी की आवाज को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। भारत में इस चिट्ठी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग बेचैन हैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि विदेशी नेता भारत के आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहा है। लेकिन सच ये है कि ममदानी ने भारत सरकार को न कोई आदेश दिया, न कोई धमकी। उन्होंने सिर्फ एक इंसान को याद किया, और शायद यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया सवाल पूछने लगती है तो अंदर का सिस्टम असहज महसूस करने लगता है। सोचिए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो क्या न्यूयॉर्क का मेयर तिहाड़ जेल की ओर देखता?
अगर न्याय तेज और पारदर्शी होता तो क्या 5 साल बाद भी हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं जैसी पंक्तियां किसी चिट्ठी में लिखनी पड़ती। ये चिट्ठी भारत की संप्रभुता पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र की याद दिलाने वाली चिट्ठी है। ये बताने वाली चिट्ठी है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र न्याय से चलता है। और जब न्याय में देरी होती है तो दुनिया सवाल तो पूछेगी ही। आज मुद्दा सिर्फ उमर खालिद का नहीं है, आज मुद्दा यह है कि क्या भारत में असहमति रखने वालों के लिए जगह बची है? क्या सवाल पूछना धीरे धीरे अपराध बनता जा रहा है? और क्या जेल अब सजा से पहले की जगह बनती जा रही है? ममदानी की ये चिट्ठी हमें एक आईना दिखाती है। ये कहती है कि कड़वाहट मत पालो, लेकिन ये भी कहती है कि चुप मत रहो, क्योंकि जब लोकतंत्र चुप होता है तो जेल बोलने लगती है। और शायद यही वजह है कि एक छोटी सी चिट्ठी इतनी बड़ी बहस का कारण बन गई। इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई। अमेरिका के 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने भारत के राजदूत को एक आधिकारिक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद के लिए जमानत और निष्पक्ष तथा समयबद्ध सुनवाई की मांग की। और ये सांसद कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है, ये बात बार बार दोहराना जरूरी है। ये लोग अमेरिकी संसद के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जब ऐसे लोग किसी देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक और नैतिक भी बन जाता है। उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उन पर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 5 साल होने को हैं और अब तक मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू क्यों नहीं हुई? अगर सबूत मजबूत है तो फैसला क्यों नहीं हो रहा है? और अगर सबूत कमजोर है तो उमर खालिद आज भी जेल के पीछे क्यों है? अमेरिकी सांसदों के पत्र में यही चिंता साफ शब्दों में दर्ज की गई। उन्होंने लिखा कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों से मेल नहीं खाता। यानी वे ये नहीं कह रहे हैं कि उमर खालिद निर्दोष है या दोषी, वे सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या ये देरी कहीं न्याय से इनकार का रूप तो नहीं ले रही। इस पत्र का नेतृत्व अमेरिकी सांसद जिम मैकगवर्न और जेमी स्किन ने किया है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में प्रमिला जयपाल, रशीद तलीब, क्रिस वैन होलेन, पीटर वेल्च, जेन शोकोवस्की और लॉर्ड डॉजेट जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी सांसद भारत को एक लोकतांत्रिक देश मानते हुए लिखते हैं कि हम भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना सुनवाई के सालों तक हिरासत में रखना हमें गंभीर रूप से चिंतित करता है। यहाँ एक और अहम बात है, दिसंबर महीने में उमर खालिद के माता पिता अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। उन्हीं मुलाकातों के बाद ये पत्र लिखा गया। यानी ये कोई अचानक उठाया गया मुद्दा नहीं है, बल्कि एक लगातार चल रही चिंता का नतीजा है। भारत में अक्सर ये बात भी कही जा सकती है कि उमर खालिद के पिता सिमी से जुड़े हुए थे। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ द इंडिया। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो सिमी एक इस्लामिक छात्र संगठन था जिसकी शुरुआत 1977 में भारत में हुई थी। शुरुआत में ये खुद को एक छात्र आंदोलन के रूप में पेश करता था, लेकिन समय के साथ इस पर कट्टरपंथी होने के आरोप लगते रहे। आरोप ये भी लगे कि संगठन देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देता है और इसके आतंकी संगठनों से रिश्ते रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जहां उमर खालिद के पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं उन्हें खुद भी कई आरोपों और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर 1% भी ये सच मान लिया जाए तो सवाल ये है कि क्या पिता के कथित अतीत की सजा बिना ट्रायल के बेटे को दी जाएगी? क्या इन तमाम आरोपों की कीमत उमर खालिद चुकाएंगे? क्या लोकतंत्र में अपराध वंशानुगत हो जाता है? अमेरिकी सांसद इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवाद रोधी कानूनों का इस्तेमाल कितने समय तक बिना सुनवाई के हिरासत के लिए किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर ऐसे कानून बिना जवाबदेही के लागू किए जाएं तो इसका सीधा असर नागरिक स्वतंत्रताओं पर पड़ता है। और यही चिंता आज इस पूरे मामले को सिर्फ एक केस नहीं बल्कि लोकतंत्र की कसौटी पर बना रही है। जिम मैकगवर्न ने बाद में सोशल मीडिया पर भी लिखा कि वे उस उमर खालिद के माता पिता से मिले थे और उनकी पीड़ा को वो समझते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे भारतीय अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक जमानत और निष्पक्ष सुनवाई की अपील कर रहे हैं। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझनी चाहिए हम लोगों को, ये सांसद भारत पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, ये भारत
भारत की अदालतों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए, भारत अक्सर दुनिया को ये बताता है कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ऐसा है तो सवाल पूछे जाने से डर क्यों? अगर केस मजबूत है तो ट्रायल चलाइए, फैसला सुनाइए। अगर उमर खालिद दोषी है तो उन्हें सजा दीजिए, लेकिन 5 साल तक किसी को जेल में रखकर यह कहना कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक चल रहे हैं, यह तो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता बल्कि उसे और कमजोर करता है। और शायद यही वजह है कि यह मुद्दा अब भारत की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। पहले मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए, फिर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने लिखा और अब चुने हुए विदेशी सांसद पूछ रहे हैं, आखिर उमर खालिद के केस में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब बात सिर्फ एक नाम की नहीं है। आज उमर खालिद है, कल कोई और हो सकता है, और यही डर लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये पूरी बहस किसी को हीरो या विलेन बनाने की नहीं है, ये बहस है न्याय की, समय की और आजादी की। जब दुनिया का ध्यान इस ओर जाता है तो इसे विदेशी दखल कहकर टाल देना आसान होता है, लेकिन जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि आखिर में इतिहास यही पूछता है, क्या हमने सवालों से भागने की कोशिश की या हमने सच में न्याय किया? और सबसे अहम सवाल, मान लीजिए कल को उमर खालिद दोष मुक्त हो जाते हैं तो 5 साल से ज्यादा का वो समय जो उन्होंने बिना सजा के जेल में बिताया, क्या वो अनमोल समय उन्हें कभी वापस मिल पाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल, जिस तरह जोहरान ममदानी की चिट्ठी सामने आई और उसके बाद अमेरिकी सांसदों की चिंता दिखी, इन सब बातों को आप कैसे देखते हैं? आप उमर खालिद के मामले को किस नज़र से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही अहम अपडेट्स के लिए बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।